बात दिल्ली की करते हैं क्योंकि दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 चल रहा है। यूपी के लोगों की इनकम बढ़ी है। सीएम योगी की तरफ से इस सम्मेलन में कहा गया उत्तर प्रदेश के बजट को 3 गुना किया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सिटी में मेट्रो हैं। इसके साथ ही 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स हैं, यानी कि वहाँ पर किस तरीके से लोग खुद अपना काम कर रहे हैं। यूपी में 22,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। सीएम योगी की तरफ से उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दी गई। समिट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यूपी में 35,000 से अधिक बड़े उद्योग हैं और इनके जरिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला है, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली है, ये मुख्यमंत्री ने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्सटाइल एवं अपैरल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 सेक्टोरल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। EI, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक,
मेडटेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव भी इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्वेस्टर समिट चल रही है, जो मीट चल रही है यूपी और जापान के बीच में, ऐसे में क्या खास है आज के दिन की अगर हम बात करें, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, आज क्या है, उत्तर प्रदेश कितना बदला है, आगे का विजन क्या नजर आता है? देखिए, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में ये एक बड़ा जो कार्यक्रम है ये ताज होटल में आयोजित किया गया है, जिसमें जापान से तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आज सुबह इस कार्यक्रम की विधिवत जो शुरुआत है वो की गई, और इस कार्यक्रम के मौके पर जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में जो तमाम मंत्री हैं प्रमुख विभागों के, वो उस मंच पर मौजूद नजर आए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, अश्वनी वैष्णव मौजूद थे। और पूरे कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं किस तरीके से बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में जो कई बड़े इन्वेस्टर समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, आपने पहले भी देखा होगा, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो देश हैं, वहाँ के तमाम जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश कर रहे हैं। और ऐसे में जापान की भूमिका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन दिल्ली में हो रहा है, इसमें 2 डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत किया गया कल देर रात, उनके साथ रात्रि भोज का कार्यक्रम भी था, उनका स्वागत भी था। स्वागत के समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। और आज अब जो कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जो इनॉग्रल सेशन था वो समाप्त हो गया है, और अब लगातार राउंड टेबल जो बैठकों का दौर है, वो जो अलग अलग कंपनियों के जो सीईओज आए हुए हैं उनके साथ वहाँ पर डेलीगेशन की बातचीत चल रही है। अगर इस पूरे कार्यक्रम में देखें तो उत्तर प्रदेश की कई बड़ी औद्योगिक
घराने जो थे वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया। खास करके अगर मिंडा ग्रुप की बात करें, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का निवेश मिंडा ग्रुप ने किया है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान के साथ भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है वो तो शुरू से ही मजबूत रही है, लेकिन औद्योगिक तौर पे जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और तमाम महत्वपूर्ण समझौते, खास करके ट्रैक्टर बनाने के जो पार्ट्स हैं और जो खास किसानों को इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो शुरू होगा तो उससे किसानों को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। कई कंपनियों ने आज इसमें इस पूरे बैठक में बातचीत किया, भाग लिया और अभी भी राउंड टेबल जो मीटिंग का जो दौर है वो चल रहा है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को देखें जो दिल्ली के अंदर ये आयोजित है, इसका अगला जो संस्करण है 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में होना है। वहाँ पर भी जो तैयारियाँ हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापक स्तर पर की गई हैं। वहाँ पर जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें तमाम अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं, अलग अलग जो औद्योगिक घराने के लोग हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है, साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार की जो संभावनाएं हैं उसको किस तरीके से बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में तमाम जो व्यापारी वर्ग हो, बिजनेसमैन हो, वो कर सकें और युवाओं के हाथ को कैसे मजबूत किया जाए, उनको कैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम के साथ जोड़ा जा सके। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।